सर जी नमस्कार। नमस्कार। सर जी क्या नाम है आपका? शिव कुमार दास। कहाँ के रहने वाले हो आप? अमेठी। संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब लिया है? 3/10/2013। 2013 को संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा लिया। उसके पहले कोई भक्ति करते थे आप? बहुत भक्ति करा, सब कोई देवी देवता नहीं छोड़ा, सबके किया। सभी देवताओं की भक्ति करते थे। तो कितने साल भक्ति किया उन सब की? और 10-15 साल तक कम से कम। तो उन देवी देवताओं की भक्ति करने से क्या क्या लाभ हुए हैं आपको? लाभ नहीं होता था, नुकसान होता था। लाभ तो सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जब आए तब से लाभ है, लाभ है। तो 10-15 साल आप उनकी देवी देवताओं की भक्ति किया है, तो उसके बाद आपको संत रामपाल जी महाराज की जानकारी कैसे हुई? ज्ञान गंगा पुस्तक हमारा लड़का ट्रेन में पाया और लाके मुझको दिया। उसको पढ़ करके फिर हम जो है सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए, बरवाला में जाके। तो सर जी ज्ञान गंगा पुस्तक में आपको क्या ऐसी बात पढ़ने को मिली जिससे आपको तो ये क्लियर मिला, वेद शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति। हमको इसी बात की खुशी हुई कि हम जो आज तक देवी देवताओं की भक्ति करते थे, जीवन नष्ट कर रहे थे, तो ये भक्ति जो है हमको आज मिली है। तो मैं बहुत पछताया कि अब हम पूरी भक्ति कैसे कर पाएंगे। तो मेरी आयु समाप्त है, मतलब हमारी आयु बढ़ा रखी है परमात्मा ने, और भक्ति करवा रहे। और मान लीजिए कि ऐसी दया मेहर हो गई कि सार नाम तक मिल गया है, केवल सार शब्द बाकी है। तो मतलब उन्होंने मेरी उम्र बढ़ा रखी है कि मुझको ये शंका हुई, मैंने अपने में सोचा कि इतनी उम्र निकल गई, अब मैं सही भक्ति पाया हूँ, क्या करनी हो गई, चूक हो गई मुझसे जब मैं देवी देवताओं की भक्ति में उलझा रहा। और मालिक आज हमको मिले हैं, मैं भक्ति कैसे पूरी कर पाऊँगा। तो मेरी आयु बढ़ा दी मालिक ने। तो सर जी इस जगत में बहुत से हजारों धर्म गुरु हैं और किसी गुरु से नाम दीक्षा ले लेते? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, मास्टर हूँ, टीचर था मैं। तो मैंने कोई पुस्तक छोड़ी ही नहीं। और किसी पंथ का, किसी संगत में ऐसा है कि मैं जहाँ ना गया हूँ, मुझको सब पता है कि मतलब कि जो सब अपने जो है एक स्वार्थ बस जो है कर रहे हैं, और उनके जो है शिष्यों को कुछ पता नहीं है। आज उनके शिष्य भी जो पढ़े लिखे हैं, हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक या जीने की राह या कोई इन पुस्तकों में से एक पुस्तक पढ़ ले तो उसमें से वो निकल जाएंगे। और इस पुस्तक की इतनी तासीर है, मैं इसी पुस्तक के ही माध्यम से निकला हूँ। नहीं मैंने सोचा था मैं जय गुरुदेव को नहीं छोड़ूंगा, यानी जो भी गुरु को, कल शंकर जी को पहले पकड़ा, पहले हनुमान जी को पकड़ा, बताया ना मैंने, बहुत काली को पकड़ा, कोई सिद्धि मैंने नहीं छोड़ी, दुर्गा को। लेकिन ये है कि पूर्ण संत की पहचान नहीं थी, और पूर्ण संत हमको अब जाके मिले। तो मैंने कहा मेरी तो आयु है नहीं, कैसे करूँगा। तो मेरी आयु बढ़ा दी मालिक ने। और ये भी मालिक ने अब अंदर से प्रेरणा कर दी कि तू देख लेना, मैं तेरे हर पग पग पर मैं खड़ा हूँ। मान ली मैं कई जगह से मर जाता, कई जगह से मेरे को मौत के मुँह से निकाला हुआ है, तब मैं विश्वास कर लिया कि पूर्ण परमात्मा है, और मैं अब किसी दूसरे को नहीं पकड़ूंगा। ये आखिरी संत रामपाल जी जो है हमारी सगाई, या हमारा जो है ये सदगुरु राम कबीर साहब से जो है भगवान परमात्मा से संबंध जोड़ दिया है। अब नहीं छोड़ूंगा, भले मर मिटूं लेकिन छोड़ूंगा नहीं, इसलिए कि मुझको हर तरह से प्रमाणित ज्ञान मिला है। तो आपको हर तरह से प्रमाणित ज्ञान मिला है, तो ज्ञान के आधार पे आप भक्ति कर रहे हो। तो जब से आप भक्ति कर रहे हो सर जी, तब से आपको कोई लाभ हुआ है? लाभ हमारे तो 2 बीमारी थी, और पैसा खर्च करता था, बहुत दूर दूर जाता था, एक सटका एक झटका, और ये जानलेवा बीमारी थी, ये मेरा अंत कर देती। मेरे पीछे कुछ और तरह की हस्तियाँ थी लगी, आत्माएं जो थी, पूर्वज जो गलतियाँ किए थे, ये जान ले लेती, वो जान ले भी लेती। कितने पूर्वज को हमारे समाप्त कर दिए, लेकिन ये सदगुरु रामपाल जी जो पूर्ण परमात्मा है, वो चीज़ें हट गई हैं, तब जाके मैं सुरक्षित भक्ति कर पा रहा हूँ। सर जी आपको ये जो बीमारी थी, इतनी बड़ी बड़ी बीमारी, तो उनका कोई इलाज नहीं करवाते थे क्या? इलाज नहीं, मैं रो दिया था मैंने मालिक को। मैंने कहा मालिक मैं आपको अब जो कर लिया हूँ, गुरु मान लिया हूँ, तो मैं दवा नहीं करूँगा, वो इससे बीमारी है मेरी दवा से जाएगी भी नहीं। जब से आप भक्ति कर रहे हैं तब से दवा नहीं करवाया, लेकिन उसके पहले दवा करवाते थे? करवाता मैं 5000 से ऊपर तक जब पहुँचा, तो मैंने एक दिन रोया। जिस विद्यालय में RSP विद्यालय में पहलवान बीरबा वाला वहाँ वाले में पढ़ाता था 10 साल से, तो मैंने रो दिया, अंदर से रोया मैं।
ऊपर शब्दों से तो मैं बता रहा हूँ आपको, नहीं तो कैसे जानेंगे। मैंने कहा सतगुरु रामपाल जी भगवान, मैं गरीब आदमी, 5,000 से ऊपर मेरा खर्चा हो गया और बीमारी नहीं छोड़ रही। मैं एक पैसे की नहीं दवा कहूँगा। अब आपको गुरु किया है, तेलिक बता के पानी में नहीं सोचते, आपको गुरु किया, एक पैसे की दवा नहीं खाऊँगा। तो मेरे अंदर मैं एक रेलिंग पर जान निकलती थी 60 का से, और मैं चढ़ता था रेलिंग पकड़ के, तो मैं ऊपर डबल स्टोरी पर प्रार्थना होनी थी। तो मालिक ने मेरे अंदर उमंग भरी कि दौड़ के चढ़ जाऊँ, तो मैं खटखट खटखट चढ़ गया। जब राष्ट्रगान हो गया, प्रार्थना के बाद राष्ट्रगान, तो मेरे अंदर से फिर परमात्मा ने सतगुरु रामपाल जी ने मेरे अंदर प्रेरणा किया कि मैं उसी तरह उतरूँ, जैसे दौड़ के चढ़ गए, दौड़ के खटखट कर उतारा। 2-3 दिन के बाद में फिर मालिक ने प्रेरणा करी। अचानक मेरे को ध्यान आया कि ये सब कैसे चमत्कार, मैं तो जान निकलती थी एक सीढ़ी बढ़ने पर। तो मैं वो बात ध्यान आ गई कि मैं आपको अब बता किया, पानी में नहीं सोचूंगा तेल लिख करके, और आपको मतलब गुरु बनाया हूँ, तो एक पैसे की दवा नहीं करूँगा। तो ये चमत्कार सतगुरु रामपाल जी में का है, पूर्ण विश्वास हो गया। तो मेरा साटका और झटका, आज तक मुझे सपने में वो बीमारी नहीं आई। आज 10 साल से बताओ मुझको ये प्रथम मंत्र मिला, फिर दूसरा मिला, अब तीसरा भी मिला। तो 10-15 साल का समय हो रहा है कम से कम। वो बीमारी मेरी सपने में भी नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई, गायब हो गई। तो मुझको पूर्ण विश्वास हो गया कि ये पूर्ण परमात्मा। और मेरे को फिर मैं न डॉक्टर के पास गया हूँ इस बारी के संबंध में, न कोई एक पैसा खर्च किया हूँ। मेरा जो है पूरा लाभ ही लाभ है। हमारे घर हमारे 5 लड़कियों की शादी हो गई, 4 लड़कों की बहुएँ आती जाती हैं, सब जगह कच्चा पक्का मकान बना, खेती बाड़ी सब दे के 10-12 साल से हमारी भक्तमती शकुंतला हो, मैं वो भी एक कबीर पंथ में है, नाम दीक्षा लिए है, सतनाम पाए हैं। तो मैं भक्ति कर रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं, और बोला प्रेम से भक्ति करते हैं। सर जी, आपने बताया कि मैं एक टीचर हूँ और आपको मैंने इस्तीफा दे दिया। मालिक ने मेरे को ऐसी प्रेरणा कर दी कि बच्चा अब तू मुझसे पढ़। तो मैं उनसे पढ़ रहा हूँ ज्ञान, और तेरा मैं खर्चा सब तेरे घर का परिवार का सब खर्च चलाऊँगा। तो मेरे को गवर्नमेंट से जो 2,000-4,000 जो सरकार मिल जाए, पेंशन है, और ये PM योजना है, किसान सम्मान निधि, इसी से मेरा इसी तरह के खर्चा चल रहे हैं। मेरी पत्नी बहुत कहती है तुम ये करो वो करो, नौकरी महाकात्मों को परमात्मा विश्वास नहीं है, हमको तो पूरा विश्वास, हमारा खर्चा वो चलाएंगे मालिक। मैं केवल भक्ति ही करूँगा, कुछ नहीं करूँगा। सर जी, या तो अपना खेती बाड़ी थोड़ी बहुत है वो कार्य करूँगा, लेकिन मैं नौकरी नहीं करूँगा। जैसे नानक जी ने नौकरी छोड़ दिया था, हमारे गुरु महाराज स्वयं सतगुरु रामपाल जी महाराज ने छोड़ दिया, और हमारी भी छोड़वा दिया, दया कर दी। मैं रोता था ना कि ये कैसे खर्च चलेगा, अब मैं काम नहीं करूँगा। और जब मैंने कोई काम मांगा तो तुरंत जो है लोग बाग कहते हैं कि चलो तुमको वहाँ बुलवाया है। वहाँ जाते हैं तो 7-8 हज़ार रुपया पता नहीं कितना जो है ठेलवा देते हैं। कई महीना का ज्योति का खर्चा है वो सब ये निकल जाता है। दया तो वो कर देते हैं, लेकिन मैं सोचता हूँ कि ये पैसा नहीं कमाना। तो सर जी, आप जो भक्ति कर रहे हैं इसका बहुत मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य पूर्ण मोक्ष, इसी मनुष्य जन्म में, दूसरा जन्म ना हो। अब मालिक जाने, मैं निष्काम भक्ति कर रहा हूँ, मालिक क्या जाने मैं क्या चाहता हूँ। बच्चा जैसे भूखा है तो मालिक जानते हैं कि इसको भूख लगी है, प्यास लगी तो जानते हैं कि प्यासा है, तो मालिक तो जानते हैं कि क्या चाहता है। इससे बड़ा और क्या उद्देश्य जो है मनुष्य जन्म का होगा। तो आपको जो भक्त समाज देख रहे हैं, जगत के लोग जो भी देख रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अंधेरे में ना रहें और जो उजाले में आवें, ज्ञान के उजाले में। और हमारे सतगुरु रामपाल जी की पुस्तकें जो हैं, ज्ञान गंगा, जीने की राह, इन दोनों में से कोई एक ही पढ़ लें तो मालिक उनको ऐसे खींचेगा जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, और उनका जीवन सुधर जाएगा। और वो जो है जो अप्रमाणित भक्ति जो कर रहे हैं उसको छोड़ के प्रमाणित भक्ति करेंगे और मालिक उनका भला करेंगे। ये मृत लोग जैसा दुखालय है, ये दुख का सागर है, यहाँ से निकल के सुख के सागर में चले जाएंगे। वो पूर्ण विश्वास के साथ भक्ति करेंगे। मैं उनको यही संदेश दूंगा, क्योंकि मुझसे ज़्यादा दुखी शायद इस संसार में कोई होगा। मैं बहुत दुखी था, मेरे पिताजी ख़त्म हो गए, मेरी पढ़ाई छूट गई। 10वीं के पास मैं प्राइवेट शिक्षक रहा 44 साल। मैं सरकारी के बनने के लिए एक लड़के का बाग था। मैं सोचता था कि एक लड़के का बाप हो गया हूँ, इंटर कर लूँ तो सरकारी नौकरी मास्टरी पा जाऊँगा। मेरी माँ ने कहा बेटा एक बच्चे के बाप हो गए हो, तुम्हारा पिता खम हो गया, तुम पढ़ाई छोड़ दो। तो मैंने सोचा मैं पेड़ पे चढ़ के आत्महत्या करूँगा, गिर जाऊँगा नीचे को। अगर ये नहीं करने देंगे, दो लोग रोकेंगे तो मैं जहर खा लूँगा, चुपचाप मर जाऊँगा। मेरी पढ़ाई छूट गई, बहुत पछतावा था। तो मेरी माँ जो है भोजन वजन कबीर साहब गाती थी, तो मैं कहता था बचपन से ही कि माँ हमको कबीर मिलेंगे। हमको हमारी माँ ने कह दिया कि हाँ तुझको एक दिन कबीर मिलेंगे। वो माँ का आशीर्वाद और गुरु जी की दया हमको कबीर। सर जी, ये बताइए, जैसे संसार में बहुत से लोगों को झटका की बीमारी है, साटका की बीमारी, तो क्या वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेके भक्ति करें तो सही हो सकता है? 100% अगर वो अपने विश्वास करके निष्ठा से लगन से नाम लें और भक्ति करें। अगर भक्ति करने पर उनकी बीमारी छोड़ देगी तो सर कटा दूंगा, इतने दावे से कहता हूँ। पहली बात तो छूटी जाएगी, सर कटाने का मौका ही नहीं आएगा। पूर्ण समर्पित हो जाए लेकिन वो भक्ति में,
तो सर जी, जैसे कोई नाम दीक्षा लेना चाहता है संत रामपाल जी महाराज से, तो उसको क्या करना पड़ता है? नाम दीक्षा केंद्र खुले हुए हैं, दूर भी हैं, नज़दीक भी हैं। तो जो पट्टी चलती है साधना चैनल पे, उस पट्टी में देखें और पास में किसी भक्त से या स्वयं देखें जो पास का उनका नामदान सेंटर है, उसमें जाके भक्ति ले लें और भक्ति करें। तो नाम दीक्षा लेने के लिए कितना शुल्क देना पड़ता है? कुछ नहीं, 1 पैसा नहीं देना पड़ा भगत जी। हाथ जोड़ के कहता हूँ, 1 पैसा नहीं लगता, 1 पैसा नहीं लिया। वो जो है मुक्ति बोध, भक्ति बोध और वो जो है मतलब कि चलाने का जो नियम आदि हैं, वो सब पर्चे उनके जो है मिलते हैं, कागज़ जिनमें वो सब नियम लिखे हैं, वो सब फ्री में मिलता है भगत जी, कोई पैसा नहीं लगता। जी धन्यवाद। सच साहेब। बीच में है ना।